देख रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़िया मनोरंजन कराया आपने। एक कथा वस्तु विषय वस्तु पर यदि तादाद नहीं है ये थोड़ा थोड़ा बोले ये मनोरंजन था। ये सत्संग में मनोरंजन कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? धड़कन बढ़ गई है भाई, ये सब में रुक जाओ। चलिए यदि कथा वस्तु विषय वस्तु पर तादाद नहीं है तो 4 घंटे का वक्तव्य किसी काम का नहीं होता। चलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर 2 प्रकार के राजा हैं, एक साधु राजा और एक दुष्ट राजा। और अगर आपके द्वारा सभी राजा मारे जाएंगे तो सभी राजाओं में 60% के लोग भी आ गए तो क्या उचित होगा कि अनुचित? तो आपने कहा कि मेरे पास साधु राजा भी है, दुष्ट राजा भी है। साधु केवल एक है यहाँ पर, संत केवल एक है। आपने कहा विश्वामित्र मिले पुण्याई। ठीक ठीक चिंतन किया करिए। यहाँ पर संत केवल एक नहीं है, यहाँ पर तो सभी संत हैं। शास्त्र कहता है पूर्ण नर सुभग सुखी संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अरे यहाँ की तो नारियां भी संत होती हैं, यहाँ की तो नारियां भी संत हैं, पूरा समाज संत है यहाँ का। फिर आपने कैसे कह दिया कि केवल एक संत है? और आपने कहा कि मैंने सबको मारने को कहा है तो दुष्ट राजा और साधु राजा दोनों मेरे पास आए हैं। अच्छा हमने तो सोचा था कि आपको पता नहीं होगा कि साधु है कि दुष्ट है, पर आप जानते हो, जानने की बात भी आप सबको मारोगे तो ये कितना बड़ा पाप होगा कि जानने के बाद भी सब लोगों को मार दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा था धनुष तोड़ने वाले को पहचान लिया जाए क्योंकि वो श्रेयुत है। तो आपने कहा कि तुम्हारा भैया आया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करने लगा। व्याकरण की तैयारी ठीक ठीक है। चलिए क्या कहा था हमारे भैया ने? नाथ संकुल भंजनी हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। तो आपने कहा ये क्यों शब्द परिलक्षित नहीं होता है, ये क्यों जो है ये रहस्यात्मक है। अच्छा चलो ठीक है, क्यों रहस्यात्मक है, पता नहीं कौन क्यों कोई एक होगा। अच्छा क्यों रहस्यात्मक है? इसके आगे मेरे भैया ने क्या कहा था? क्या कहा? आय सुखा कही किन मोही। अब विचार करिएगा, क्यों तो निश्चयवाचक है लेकिन कोई कहते मोही, मुझे ये निश्चयवाचक है। विचार किया करिए ठीक ठीक। चलिए आपने फिर दूसरी बात, तुम बड़ी गंभीर बालक है, ज्यादा पंचायत में पढ़ते बड़ी सरलता से निपटाते हैं। जितने बिंदु आपने भैया है अभी हम निपटा रहे हैं। चलिए गंभीर बालक है। क्या कहा आपने कि धनुष जो था ये सजीव था कि निर्जीव? तो कितने थोड़े निपटा रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर सीधे छोड़ कर रहे हैं। क्या कहा कि धनुष सजीव था कि निर्जीव? मैं बता रहा हूँ कि धनुष निर्जीव था। धनुष जो था निर्जीव था, जो सजीव नहीं था। और अगर सजीव था तो आप एक प्रमाण देना, मैं हृदय से दोनों हाथ उठाकर स्वीकार करूंगा। धनुष जो है ये निर्जीव है, सजीव नहीं है। ये मैं बड़ा बिंदु लगा रहा हूं और आपको चलती है क्या पता नहीं लगी धनुष सजीव। चलिए फिर आपने कहा कि मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहता हूं। आप क्रोध नहीं कर रहे हो, अब वाणी कैसी प्रयोग कर रहे हो? जैसे आप आए तो क्या कहा आपने? आती बोले बचल कठोरा। और कठोर व्यक्ति कब बोलता है? प्रसन्न होता है तो बोलता है कि कठोर। समाज निर्णय करे कि आप समाज से निर्णय करवा रहे थे क्यों भैया? कुछ परशुराम का दबाव मान्य होगा, क्रोध करेगा तभी कठोर करेगा, कठोर बोलेगा। और इसी अनाली में ऋष का तात्पर्य क्रोध ही होता है। ऋष का तात्पर्य क्रोध ही होता है। तो आप क्रोध कर रहे हैं, जिस शास्त्र ने प्रमाणित किया। अगर लक्ष्मण कोई बात कहे तो न मानना, पर जो शास्त्र कहे उसको हृदय से स्वीकार कर लेना। मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला और शाहपुर एवं अर्जुन समान कैसे हो सकता है, इस पर आपकी टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। फिर आइए अंतिम बात आपने कही कि ममता नहीं है हमारी, श्रद्धा है। ममता नहीं करते हैं हम, आपकी श्रद्धा है इस पर। चलिए मान लेते हैं आपकी श्रद्धा है। अगर किसी भी व्यक्ति की
किसी भी जीव या वस्तु से श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तो श्रद्धा कब होती है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब। आपने ये भी बताया कि मिथिला में इस स्वयंवर को चलते 11 माह 29 दिवस व्यतीत हो चुके। देखिए आपने 2-4 आगल भाषा वाले शब्दों का प्रयोग किया, वो बात मुझको ठीक ठीक समझ में नहीं आई। इसलिए आपने एक शब्द कहा था आंसर, एक आपने शब्द कहा था कंप्लीट। ये भाषा हमने अपने विद्यालय में नहीं पढ़ी है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा होती है तो शुद्ध रखता है कि हाँ वो व्यक्ति कैसा है। किसी व्यक्ति की श्रद्धा अपने माता पिता से होती है, किसी की श्रद्धा अपने गुरु से होती है। और अगर श्रद्धा होती है तो ये भान रखता है कि हमारे माता पिता सुरक्षित है कि नहीं, हमारे गुरु ठीक है कि नहीं। यहाँ पर यह स्वयंवर 11 माह 29 दिवस से चल रहा था, यही बात तो ठीक है। 11 माह 29 दिवस से चल रहा था, ये आपको पता था? अच्छा, ये आपको पता था जब कि 11 माह 29 दिवस से चल रहा है, तो जब पता था तो तभी आके रोक देते कि जब टूट गया तब आके नाटक फैला रहे। जब पता था तो सीधे रोक देते। विचार करिए, उदाहरण समझिए, कोई मंदिर बना हो, शिवालय बना हो और तोड़वाया जा रहा हो और हमें जानकारी हो कि तोड़वाया जा रहा है, गलत कार्य हो रहा है, तो हम जाके तुरंत रोक देंगे भैया इसको ना तोड़वाओ। कि हम जानते हैं कि मंदिर तोड़वाया जा रहा है और हम कुछ ना बोले, जब टूट जाए तब जाके नाटक फैलाए, तो उसका कुछ मतलब है? तब पछताए होता जब चिड़िया चुप गई। तो जब आपको पता था कि 11 माह 29 दिवस से चल रहा है तो पहले आप रोक देते। स्थिति वही है, जिंदा न देव कौरा और मरे उठाओ चौरा, है ना। जब तक जीवित रहा तब तक आप नहीं आए। अगर कभी इसके पहले आप आए तो बताओ। आपने बड़ा कहा कि एक का महत्व होता है, चंद्रमा, दुनिया की बातें बताई आपने। अच्छा, एक का महत्व होता है, ठीक, एक का महत्व होता है। अच्छा, एक आपने कहा कि विरोध में एक खड़ा है, धनुष तोड़ने वाला एक, मिलाने वाला एक। देखो आपके विरोध में भी ये एक खड़ा है। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं बहुत ही ज्ञानमयी चर्चा प्रभावित